हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे जो आरआरबी ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें जो 27 तारीख की शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए हैं उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, उल्लास योजना के तहत 100% पूर्ण साक्षरता दर हासिल करने वाला तीसरा भारतीय राज्य कौन सा बना है। उल्लास योजना के तहत 100% पूर्ण साक्षरता दर हासिल करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है, और वो भी तीसरा, तो वो है त्रिपुरा। और उल्लास का फुल फॉर्म क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। और आपसे पूछा जाए पूर्ण साक्षर घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा था? वो था मिजोरम। दूसरा कौन सा था? वह था गोवा। और तीसरा मैंने आपको क्वेश्चन में बता दिया, वह है त्रिपुरा। और वहीं पर आपसे पूछा जाए पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था, तो वह था लद्दाख। राष्ट्रीय मानक के अनुसार 15 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में कितनी साक्षरता दर को पूर्ण साक्षरता माना जाता है? भारतीय मानक के अनुसार 15 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में कितनी साक्षरता दर को पूर्ण साक्षरता माना जाता है? तो ये माना जाता है 90% से अधिक। सितंबर 2025 में पूर्ण कार्यात्मक साक्षर वाला चौथा राज्य कौन सा बना है? सितंबर 2025 में पूर्ण कार्यात्मक साक्षर वाला चौथा राज्य कौन सा बना है? तो बना है हिमाचल प्रदेश। 2025 का महिला अंडर 19 T20 विश्व कप किसने जीता है? 2025 का महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो ये जीता अपने प्यारे भारत ने। और वहीं पर इसका आयोजन कहाँ भी हुआ था? इसका आयोजन हुआ था मलेशिया में। और भारत ने किसको हराया था? तो भारत ने हराया था दक्षिण अफ्रीका को। वहीं पर प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बनी? तो बनी भारत की गुंगादी तिश्रा। कौन बनी? गुंगादी तिश्रा। कप्तान कौन थी भारत की? तो वह थी निक्की प्रसाद। पुस्तक टेस्ट क्रिकेट ए हिस्ट्री किसके द्वारा लिखी गई है? एक पुस्तक भी पूछी गई थी एग्जाम में जिसका नाम है टेस्ट क्रिकेट ए हिस्ट्री, किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है टिम विग्नमोर के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? टिम विग्नमोर के द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक को स्पोर्ट्स बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 में शॉर्ट लिस्ट किया गया था। कौन सी बुक है? टेस्ट क्रिकेट ए हिस्ट्री। जल निकाय में पोषक तत्वों की अधिकता के कारण होने वाली अत्यधिक शैवाल वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है न्यूट्रोफिक्शन। लीन के जलने पे किस रंग की ज्वाला उत्पन्न होती है? जो नेफ्थलीन होता है इसको जलाने पे किस प्रकार की ज्वाला उत्पन्न होती है? तो वो होती है पीली धुआंधार। नेफ्थलीन का जलना किस प्रकार के दहन का उदाहरण है? नेफ्थलीन का जलना किस प्रकार का उदाहरण है? तो ये उदाहरण है अपूर्ण दहन का। नेफ्थलीन में कार्बन की अधिक मात्रा होने के कारण अपूर्ण दहन होता है। नेफ्थलीन का रासायनिक सूत्र क्या है? C10H8। महाराष्ट्र का कौन सा शहर सैनिटरी और बायोमेडिकल कचरा प्रबंधन में एक आदर्श के रूप में उभरा है? महाराष्ट्र का ऐसा कौन सा राज्य है जो सैनिटरी और बायोमेडिकल कचरा प्रबंधन में एक आदर्श के रूप में उभरा है? तो वह है कराड शहर। कौन सा शहर है? कराड शहर। भारत का पहला एकीकृत कचरा प्रबंधन शहर कम लर्निंग सेंटर कौन सा शहर बन गया है? भारत का पहला एकीकृत कचरा प्रबंधन शहर कम लर्निंग सेंटर कौन सा शहर बन गया है? तो वह बन गया है उत्तर प्रदेश का गोरखपुर। 2024 में कुल कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 2024 में कुल कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसमें कुल 4 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया था। वे 4 खिलाड़ी कौन कौन से हैं? तो डी बुकेश जिनका संबंध शतरंज से है, हरमनप्रीत सिंह जिनका संबंध हॉकी से है, मनु भाकर जिनका संबंध निशानेबाजी से है, और प्रवीण कुमार जो पैरा एथलीट हैं। अर्जुन पुरस्कार 2024 कुल कितने खिलाड़ियों को दिया गया था? अर्जुन पुरस्कार 2024 कुल कितने खिलाड़ियों को दिया गया था? तो ये दिया गया था 34 खिलाड़ियों को। भारत में मौसम पूर्वानुमान मुख्य रूप से किस संस्था के द्वारा लगाया जाता है? जो भारत में मौसम का जो पूर्वानुमान लगाया जाता है ये किस संस्था के द्वारा लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। किसे ये लगाया जाता है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। 30 जून 2025 को तेलंगाना में सिगाची इंडस्ट्रीज नामक रसायन फैक्ट्री विस्फोट किस जिले में हुआ था?
आपसे पूछा गया है जो 30 जून 2025 में तेलंगाना में इंडस्ट्रीज थी जिसका नाम था सिगाची, इसमें रासायनिक विस्फोट हुआ था, ये तेलंगाना के किस शहर में हुआ था? तो ये हुआ था संगारेड्डी में। कहाँ पे हुआ था? संगारेड्डी में। साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 2011 में। 35 वर्ष या उससे कम आयु के युवा भारतीय लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है और इसमें कुल 50,000 रुपये की नकद राशि प्रदान की जाती है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से पत्तियों के किस ऊतक से होता है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से पत्तियों के किस ऊतक में होता है? तो ये होता है मेजोफिल ऊतक में। पादप में जल एवं खनिज का परिवहन कौन सा ऊतक करता है? पादप में जल एवं खनिज का परिवहन कौन सा ऊतक करता है? तो ये करता है जाइलम। पादप में भोजन का परिवहन कौन सा ऊतक करता है? पादप में भोजन का परिवहन कौन सा ऊतक करता है? पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा था? जो जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो वो होता है जाइलम के द्वारा। परंतु इस क्वेश्चन में पूछा है भोजन का परिवहन, तो वो होता है फ्लोएम के द्वारा। पादप को यांत्रिक सहारा कौन सा यूतक प्रदान करता है? पादप को यांत्रिक सहारा कौन सा यूतक प्रदान करता है? तो वह करता है कोलेन काइमा। कौन सा? कोलेन काइमा। नासा के उपग्रह डेटा के अनुसार हिमालय के बर्फ पर किस प्रदूषण के उत्सर्जन का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ रहा है? नासा के उपग्रह डेटा के अनुसार हिमालय के बर्फ पर किस प्रदूषण के उत्सर्जन का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ रहा है? तो वह है ब्लैक कार्बन। जिंक सल्फेट का रंग कैसा होता है? जो जिंक सल्फेट होता है जिसका फॉर्मूला क्या है? ZnSO4, उसका रंग कैसा होता है? तो वह होता है रंगहीन। एल्किन का निर्माण किन तत्वों से होता है? जो एल्किन होता है इसका निर्माण किन तत्वों से होता है? तो इसका निर्माण होता है केवल कार्बन और हाइड्रोजन से। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक एंड शेयर जरूर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए वंदे मातरम।